बहुत सारी चीज़ें होती है कैमरे के साथ साथ, एंगल आपका कैसा बन रहा है, आप खड़े हुए कैसे नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ आप लिख रहे हैं वो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक जो PTZ कैमरा होता है जो लाइव सेशंस के लिए होता है वही कर सकता है। तो इसलिए मैंने बेंचमार्क का ये कैमरा चूज़ किया था। तो इस कैमरे के जरिए मुझे वो क्वालिटी मिल पाई है, वो सारी चीज़ें मैं कर पाता हूँ। और सबसे बड़ी बात, इसे छूने की ज़रूरत नहीं। अब मोबाइल DSLR मैं ऐसे सेट कर रहा हूँ, पीछे से देख रहा हूँ, एक रिमोट है और आराम से दूर से बैठ के अपने हाय हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज मैं आपको एक खूबसूरत स्टूडियो दिखा रहा हूँ और एक खूबसूरत पर्सन के साथ, ठीक है। और यहाँ 2 टीचर हैं, एक लिटिल वन और एक आप सबके फेवरेट सरताज सर। सरताज सर को थोड़ा सा मैं अपने चश्मे से दिखाऊंगा उनके जर्नी और उनके बारे में। सबसे पहले सरताज सर का ये खूबसूरत सा एक कलेक्शन, ये स्टेप बाय स्टेप जो उन्होंने सक्सेस लिया। ये पीछे डिजिटल बोर्ड लगा है उनका, और ये अभी रिसेंटली कैमरा इंस्टॉल हुआ है बेंचमार्क का 4K PTZ कैमरा। तो आइए जानते हैं कि उनको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा, और उन्होंने ये 8x8 के रूम में 75 इंच का डिजिटल बोर्ड और ये 4K कैमरा क्यों लगवाया, राइट? क्योंकि मोस्टली वो वीडियो मोबाइल फ़ोन से बनाते हैं, शॉर्ट्स। तो हेलो हाय सरताज सर, कैसे? हेलो चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस प्यारे से ब्लॉग में मुझे लिया और यहाँ आए आप। सबसे बड़ी मेरी खुशनसीबी है कि आपके साथ बैठकर एक कप चाय पीने का भी मौका मिला और साथ साथ टेक्नोलॉजी को बहुत गहराई से समझा। और आज इस ब्लॉग के माध्यम से एक्चुअली मेरे अंदर बहुत सारी बातें हैं जो मैं शेयर करूँगा लोगों के साथ। और आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि इस छोटे से कमरे में इतनी सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत थी। अच्छा खासा हम बोर्ड पे भी पढ़ा रहे थे, ग्रीन स्क्रीन लगा के पढ़ा रहे थे, 250 रुपये का पर्दा आता है हरा वाला, और उससे मन चाहे हम कुछ भी इफेक्ट ले सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है, हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैं आपके साथ आज शेयर ज़रूर करने वाला हूँ। राइट। तो सर सबसे पहले सबको पता ही है ये शुरुआत कैसे किया आपने, और शुरुआत मतलब एक छोटे, जब पहला वीडियो आपने बनाया होगा तो जितने गैजेट्स हैं मैं अगर देख रहा हूँ तो लगभग ये बहुत महंगे महंगे गैजेट्स हैं, और इतने सारे गैजेट्स, और आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी और इंग्लिश के टीचर हैं। बिल्कुल, ठीक है। इसका क्या संबंध है दोनों में? देखिए, टाइम के साथ साथ इंसान को टेक्नोलॉजी के साथ ज़रूर चलना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो कहेंगे कि यार क्या ज़रूरत है इतनी सारी चीज़ों की, इतना सारा। मैं कहता हूँ कि अगर आप टाइम के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो लोग आपको प्यार नहीं करेंगे, लोग आपको देखेंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो ज्ञान है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी एक पुल का काम करता है। और इस पुल का अगर आप सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो जो आपके अंदर भरपूर टैलेंट है, वो जो ज्ञान है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। अलग अलग तरह के कैमराज हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, माइक्स कई तरह के ट्राई किए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें की है। तो वही है, शुरुआत से मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत मैंने की थी 2015 में, चैनल क्रिएट किया था और 2018 में आके इस पर एक्टिव हुआ। वो मज़े मज़े में एकदम बना दिया था कि नया फ़ोन आया है तो आईडी बना दी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इस आईडी पर कभी मेरे 2.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, लोग इतना प्यार देंगे। और वो जो है जर्नी चल पड़ी। और कभी मैं आपके सेटअप पर आऊँगा तो इसको खुल के मैं बताऊँगा। अभी आज टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। तो मैंने सबसे पहले अगर मैं ये बोर्ड बताऊँ तो, क्योंकि मैं पहले पढ़ाता था ग्रीन पर्दे पे, हरे वाले पर्दे पे, बड़ा अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो चीज़ मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ वो PPT के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से अगर मैं पहुँचाऊँगा तो शायद बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा। तो ये जो बोर्ड है ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है, ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए लिया है जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि हर टीचर स्टूडेंट्स के बारे में ज़रूर सोचता है। एक टाइम था हमारे टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे चौक से, है ना, स्कूल में, सरकारी स्कूल में। तो हम जब टीचर बने तो हमें लगा बेहतर है हम वाइट बोर्ड लें। अब जब हम थोड़े और आगे बढ़ गए तो अब बेहतर है कि हम अपने स्टूडेंट्स को ग्राफ्स के जरिए, PPT के जरिए, लैपटॉप से फोटोज़ के जरिए, वीडियोज़ के जरिए, मतलब न्यू जनरेशन को पढ़ाएं। तब इसलिए ये लिया। और बेंचमार्क का ये जो बोर्ड है, ये मुझे, मतलब मैंने ये बोर्ड लिया था जो है तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं। और आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, बहुत लोगों ने मेरे से पूछा भी एक्चुअली कमेंट में कि सर बोर्ड ले लिया आपने, कौन सी कंपनी है? मैंने नहीं बताया अभी। मैंने इसलिए, क्योंकि देखिए जब आप एक यूट्यूबर होते हैं तो लोग आपको फॉलो करते हैं, और जब आप किसी ब्रांड के बारे में बताते हैं तो लोग बहुत जल्दी उस पर खरीदने लग जाते हैं कि मुझे ये चीज़ लेनी है, मेरे सर यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा था, मैंने कहा 4 महीने यूज़ करूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी तो वीडियो बताऊंगा, और ना मैं कंपनी को बोलूंगा। बट आज ये सही टाइम है गाइस कि इतना ज़्यादा पैसा अगर आप लगाना चाहते हैं, देखिए अगर आप मोबाइल खरीद रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड होते हैं, सैमसंग, नोकिया, आईफोन,
हाँ, इतना एडवर्टीजमेंट है, हमें पता है कौन सा लेना है, हम अपनी चॉइस के अनुसार खरीद सकते हैं। लेकिन एक डिजिटल बोर्ड की अगर बात करें तो गिने चुने ब्रांड्स आपको शायद पता भी नहीं होंगे। गूगल पे आप यही सर्च करेंगे डिजिटल बोर्ड, तो इसलिए एक परफेक्ट ब्रांड का पता होना ज़रूरी है। आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेंचमार्क मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत अच्छे से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, बढ़िया पैनल है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है ना कि हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं दुकान पे, हम ये कहते हैं भैया ख़राब हो गया तो कहाँ जाना पड़ेगा, कि जो उसका सर्विस सेंटर वहाँ पे। इसके बारे में क्योंकि अभी तक इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आई, पहली बार में इससे मतलब मैंने इसको 4 महीने में कहते हैं ना रगड़ दिया, देसी भाषा में बोले तो। फिल्म देखी इसके ऊपर, लैपटॉप कनेक्ट किया, पढ़ाया, हर चीज़ के पेन ड्राइव लगा के गाने भी सुने हैं, गेम भी खेले, सारे काम किए मैंने इस बोर्ड से, तो कोई दिक्कत नहीं आई। और हल्की सी एक प्रॉब्लम, एक बार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने कॉल की, तो मैंने सोचा शायद भैया कॉल पे बोल देंगे कि ऐसे कर लो। वो बोलते हैं मैं आ रहा हूँ, ठीक मैं अभी बताता हूँ आपको। मैंने कहा ये बढ़िया है कि आ रहे हैं घर पे। तो ये है ना, सर्विस जब अच्छी होती है आपकी तो दिल को सुकून मिलता है। और इतना पैसा जब आप लगाते हैं किसी चीज़ में तो यही सुकून मुझे बेंचमार्क के साथ मिला है, मज़ा आ गया था। थैंक यू सर। एक एजुकेटर ने यही चाहा है, हम आप कुछ खरीदते भी हैं, हाँ, और अगर ये पता हो कि चलो यार ये टेक्निकल चीज़ें हैं, कल को फंसते हैं, तो सपोर्ट कैसा है, ठीक है। और एक मेंटल सपोर्ट भी चाहिए, एक फिजिकल सपोर्ट भी चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोनों सपोर्ट आपको मिला। मुझे मिले हैं बिल्कुल, ठीक है। और आप साक्षात मेरे सामने खड़े, कितना बड़ा सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आज आपने कैमरा लगाया है ये वाला, ठीक है, तो आप DSLR भी यूज़ किए, बिल्कुल बिल्कुल, आपने मोबाइल कैमरा भी यूज़ किया है। एक एजुकेटर्स के लिए जो यूट्यूबर भी है, टीचर भी है, उनके लिए ये कैमरा कितने एंगल में परफेक्ट है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शुरुआत मैंने मोबाइल से की थी और हम सभी मोबाइल से शुरुआत करते हैं, मोबाइल से वीडियो बनाई। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों तक आपकी रीच बढ़ती है और जो चीज़ हम लोगों तक डायरेक्टली पहुंचाना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाती है बिना टेक्नोलॉजी के। एक अच्छा कैमरा ढूंढ रहा था मैं, और कैमरे की अगर बात करें तो हमारे दिमाग में 2 चीज़ आती है, आईफोन और DSLR। ये मिथ होती है ना। तो ये DSLR लिया मैंने, 50-60 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दिए, इसे लेके लाइव लिया। मैंने DSLR यार वो मज़ा नहीं मिल पा रहा था। फिर एक्चुअली में समझ में आ गया कि अगर आपके पास एक मारुति 800 है या होंडा सिटी है और आप सोचोगे उसमें ऑडी का टायर लगा दो, टायर महंगा है ऑडी का है, लेकिन फिर भी काम नहीं बनेगा। वो जो गाड़ी है उसमें वही चीज़ काम करेगी जो उसके लिए बनी है। तो ये कैमरा मैंने इसीलिए लिया कि जो मैं लाइव सेशंस लेता था, GoPro से वीडियो बन रही है, 40-45 हज़ार का कैमरा है, ये कैमरा है, और भी कैमराज है, लेकिन ये कैमरा कहीं पर भी ब्रांड इनके कहते हैं कि इससे आप DSLR से लाइव क्लास ले सकते हो, क्योंकि ये उस चीज़ के लिए है ही नहीं। ये सिर्फ हम अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। कभी आईफोन या सैमसंग के फ़ोन ने कहा इस फ़ोन से आप लाइव क्लास ले सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, दिल को तसल्ली देते हैं कि बस कैमरा अच्छा होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती है कैमरे के साथ साथ, एंगल आपका कैसा बन रहा है, आप खड़े हुए कैसे नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ आप लिख रहे हैं वो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक जो PTZ कैमरा होता है, जो लाइव सेशंस के लिए होता है, वही कर सकता है। तो इसलिए मैंने बेंचमार्क का ये कैमरा चूज़ किया था। तो इस कैमरे के जरिए मुझे वो क्वालिटी मिल पाई है, वो सारी चीज़ें मैं कर पाता हूँ। और सबसे बड़ी बात है इसे छूने की ज़रूरत नहीं। अब मोबाइल DSLR मैं ऐसे सेट कर रहा हूँ, पीछे से देख रहा हूँ, एक रिमोट है और आराम से दूर से बैठ के अपने आप को सेट कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट, या और अपना एंगल अपने लैपटॉप में देख सकता हूँ। तो वो चीज़, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी होती है ना, वो उसी से ही मज़ा आता है। और इसमें एक चीज़ सर, जब आप वीडियोस बनाने के प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, तो ये टेक्निकल ग्लिचेस ना आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हम टीचर या जो टीचर हैं, क्रिएटर, इसके बारे में नहीं सोचते। जैसे अभी आप मोटिवेटेड हैं, चलो यार वीडियो बनाते हैं, और आप आ रहे हैं, कैप्चर कार्ड कनेक्ट नहीं है, कैमरा नहीं चल रहा है, बिल्कुल आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। सर ये सीक्रेट्स भी होते हैं, नहीं बताते हैं लोग। मेरे एक दोस्त हैं और वो बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो बड़ी अच्छी दोस्ती है हमारी। तो मैंने कहा यार ये तुम लाइव ऐसा करते हो, बड़ी क्लियरिटी आती है। अच्छा, उन्होंने नहीं बताया हुए बेंचमार्क का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा था, तो उन्होंने कहा आईफोन ले लो। मैंने कहा अच्छा। अब मैं जो है आईफोन था ही ऑलरेडी, वो सेट किया। अब वो कितना भी आईफोन हो, लेकिन जब आप एक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं, अब कहाँ आईफोन, कहाँ लाइव क्लासेस को आप जोड़ सकते हैं, तो मज़ा ही नहीं आ रहा था। फिर मैं जब आपसे इवेंट में मिला और हमने सारी टेक्नोलॉजी समझी, मैंने कहा यार हम कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे थे कि ये DSLR लगाओ, वो कैमरा लगाओ, वो सब चीज़ें अलग होती हैं। लाइव का सेटअप एक अलग है। कि एजुकेटर को, एक टीचर को ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी कौन सी किसके लिए बनी है। राइट। और देखिए पैंडेमिक के बाद ना जो बूम किया है मार्केट, पैसे भी बहुत लिमिटेड है, कैसे अरेंज करके एजुकेटर ले रहे हैं, राइट चीज़ें उनके तक नहीं पहुंच रही हैं, तो उससे 2 नुकसान हो रहा है। मेंटल नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है। मेंटल नुकसान क्या है, उनको ना इन सब चीज़ों से बिलीव हट जाएगा, बट वो बिलीव नहीं कर पाएंगे, यार सब ऐसे ही है, सारे कैमरे ऐसे ही होते हैं, सारे पैनी ऐसे ही होते हैं। तो राइट वेंडर, राइट प्रोडक्ट में अगर मिल जाए,
तो फ्लाई भी कर जाते हैं और चीज़ें सही भी हो जाती है। राइट, ये बात बिल्कुल सही बोली आपने। मैं जब मैं बोर्ड लेने जा रहा था तो बहुत सारे सवाल थे दिल में। अब मैं ये सोच रहा था यार इतना पैसा लगाएंगे, बोर्ड आ जाएगा, वो चीज़ें हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। तो अब आपने मुझे जब बताया ना कि सर आप बोर्ड मत लो, आप आओ यहाँ पे टेस्ट लो। तो आपने वो जो स्टूडियो बनाया हुआ है जहाँ पर टीचर्स आ रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं, अब उसके बाद आपको लगे तो लो, नहीं तो नहीं। तो वो मुझे बड़ा अच्छा सिस्टम लगा जब मैंने इस बोर्ड को वहाँ पर यूज़ करके देखा। और अलग अलग पैनल्स को आपने 85 का भी रख रखा था इंचेस का, 75 का जो मैंने लिया, छोटा भी था, जो जिसका जैसा बजट है, जैसी रिक्वायरमेंट है। तो यूज़ करने के बाद जो दिल में सवाल थे वो सारे दूर हो गए। उसके बाद हमने डील की। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है बेंचमार्क का कि भाई कोई भी आपको लगता है कि आपको यूज़ करके पहले देखना है, टच करके देखना है, जो कि आप ऑफलाइन में तो कर ही नहीं सकते। और ऑनलाइन में भी बस ये दिल को तसल्ली होती है कि नहीं समझ आए तो वापस कर देंगे, बड़ी चीज़ें तो वैसे वापस होती भी नहीं है। तो वहाँ जाकर आप एक ग्राउंड जीरो से इन चीज़ों को समझिए, टेक्नोलॉजी को समझिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो बताइए, तब आप ये परचेज करिए। हाँ, देखिए पैसा आपका है, डिसीजन आपको लेना है, तो आप कोशिश करिए कि टच एंड फील आप करिए। ठीक है, देखो हर सेल्स पर्सन अपने हिसाब से बेचता है, हर कोई अपना मटेरियल बेचना चाहता है। बट डे 1 से मैंने यूट्यूब पे टीचर्स को एजुकेट किया है, पैसा आपका है, हक आपका है, तो आप फील करिए, देखिए चीज़ों को, तब आप गो थ्रू करिए। राइट, सो थैंक यू सरताज सर, आपने काफ़ी इनपुट्स आपने शेयर किए। बहुत सारे टीचर सर ना DSLR लेके फंस गए थे। हाँ, और वीडियो कैमरा। मेरे पास पर्सनली मेरे ऑफिस में 3 वीडियो कैमरा और लगभग 4 DSLR है। तो टीचर को नहीं समझ में आ रहा था, वो कैमरा मैंने वापस लेके डिफरेंस अमाउंट जो भी था उनको मैंने बेंचमार्क 4 के दिया। ठीक है, वो कैमरा हम अपने पॉडकास्ट वगैरह में यूज कर लेते हैं। देखो आप लोग ना, आपके पास बहुत सारे इवेंट्स हैं, आप कहीं यहाँ जा रहे हैं, आप तो इसको नहीं लाइव में तो कहीं और यूज कर लेंगे, कहीं और होगा। राइट, लेकिन जिनके पास जो पूंजी है वो एक ही बार लगाने को है, वो पैसा कैसे वो 40-50 हज़ार का कैमरा खरीदा, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो बड़ा दिल लगता है, वो दुखता है। ठीक है, तो थैंक यू सर, आपने इन्फॉर्मेशन शेयर किया। मैं यही चाहता हूँ कि सही इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए, फेक या ऐसे नहीं कि प्रोडक्ट में दम है नहीं, हम अच्छा बोले चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अगेन सरताज सर थैंक यू सो मच। और बाबू आप कैसे हो? ओके ग्रेट, सो बहुत प्यारी है ये। ठीक है,